दोस्तों, अगर आप भी जॉब करते हो तो इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि आप भी अपनी सैलरी से पैसे सेव करना चाहते होंगे, लेकिन आपको इसमें कामयाबी नहीं मिल रही। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीके बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप अपनी सैलरी से अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। मेरे बताए हुए तरीके आपको अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो ये बात पक्की है कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टॉप इंक्रीजिंग ईएमआई। दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपनी ईएमआई को आगे बढ़ाने से रोकना होगा, क्योंकि आज के टाइम में होता यह है कि एक नॉर्मल इंसान को 2 वक्त का खाना मिलने की गारंटी भले ना हो, लेकिन उसी इंसान को हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का सामान ईएमआई पर बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। और असल में ये आसान किस्तें ही आपकी सेविंग में सबसे बड़ी रुकावट होती हैं, क्योंकि इन्हीं आसान किस्तों की वजह से आज एक आम इंसान अक्सर उस सामान को भी खरीद लेता है जिसकी असल में उसे कोई जरूरत ही नहीं होती। और यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि कई बार तो इंसान नई चीजों को ईएमआई पर सिर्फ इसलिए खरीद लेता है क्योंकि उसकी पुरानी ईएमआई खत्म हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नई बाइक खरीदी थी जिसकी ईएमआई 1 या 2 महीने में खत्म होने वाली है, तो आपके दिमाग में अभी से यह विचार आने लगेंगे कि यार, बाइक की ईएमआई तो खत्म हो ही रही है, तो क्यों ना एक स्मार्ट टीवी भी ईएमआई पर ले लिया जाए, क्योंकि ईएमआई तो एडजस्ट हो ही जाएगी। और अगर आपकी सैलरी बढ़ती है या फिर आपकी इनकम बढ़ जाती है, तब भी आपके दिमाग में यही आइडियाज आता है कि यार, अब तो एक्स्ट्रा ईएमआई अफोर्ड कर ही सकते हैं, क्योंकि अब तो आमदनी बढ़ चुकी है। इसलिए आप ईएमआई पर कुछ नया खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी ईएमआई का खर्च बढ़ता ही जाता है। और रिजल्ट ये होता है कि आपके पास सेविंग करने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। इसलिए अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको किसी भी नई ईएमआई को बढ़ाने से खुद को रोकना होगा, ताकि आप इस पैसे को सेव कर पाएं। तो अब अगर आपकी कोई ईएमआई खत्म होने वाली है और आप एक और नई ईएमआई का प्लान कर रहे हैं, तो एक बार फिर से सोच लीजिए कि इस वक्त आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, एक और नई ईएमआई को बढ़ाना या फिर अपने पैसे को सेव करना, और उसके बाद ही कोई दूसरा डिसीजन करें। नंबर 2, से नो टू क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों, सेविंग करने का दूसरा तरीका यह है कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने उस क्रेडिट कार्ड को तुरंत बंद करवा दीजिए। और आपको मेरी यही सलाह है कि अगर आपको कुछ खरीदना भी है तो हमेशा कैश का इस्तेमाल करें। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कोई पेमेंट करते हो तो आप हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हो। आपने अपनी रियल लाइफ में भी ये बात हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी आप अपने पर्स से पैसे निकालकर किसी चीज की पेमेंट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये हमेशा लगता है कि यार, मेरे पास कितने पैसे थे और कितने पैसे खर्च हो गए। लेकिन जब भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई वगैरह से पेमेंट करते हो तब आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आपका कितना पैसा खर्च हो गया और आप जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हो। अब ऐसा करने से आपके ऊपर कर्ज बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपकी सेविंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, और स्ट्रेस वो तो आपको फ्री में ही मिल जाता है। अब मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डिजिटल पेमेंट नहीं करनी चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल करें, लेकिन आपको ऐसा कम से कम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कैश का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा पैसे सेव कर सको। नंबर 3, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। दोस्तों, सेविंग करने के लिए जो तीसरा जरूरी काम है वो ये है कि आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप बहुत से तरीकों से पैसे खर्च करते हो और जिसमें आपका सबसे ज्यादा पैसा तो आपके फोन में इंस्टॉल ऐप की वजह से खर्च होता है। अब अगर आप अपने खर्चों को सच में कम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने फोन में इंस्टॉल हर उस फालतू ऐप को अनइंस्टॉल करना होगा जिसकी वजह से आपका खर्चा होता है। हो सकता है कि आपके फोन में कई सारी फूड ऐप इंस्टॉल हों
जिसकी वजह से आपको बाहर से खाना मंगवाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब जैसे ही आपके फोन में इंस्टॉल ऐप पर नोटिफिकेशन मैसेज आता है कि एक पिज्जा के साथ दूसरा पिज्जा फ्री है या फिर ऐसा ही कोई और लुभावना ऑफर आता है, तो आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि हाँ भाई मौका है, चौका मार लेते हैं, और आप बिना सोचे समझे ऑर्डर कर देते हो और आप अपने खर्चे को बढ़ा लेते हो। ठीक ऐसे ही आपके फोन में कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट ऐप भी इंस्टॉल होगी और आप उसका इस्तेमाल भी करते होंगे। आप कभी ये सोचते भी नहीं होंगे कि आपको रेगुलर टैक्सी का किराया सस्ता पड़ता है या फिर बस का किराया सस्ता पड़ता है। बस आप तो ये सोचकर ही कि कौन बस का इंतजार करे या फिर कौन भीड़ में सफर करे, और इसके अलावा डिस्काउंट कूपन या कैशबैक के चक्कर में भी आप टैक्सी बुक कर लेते होंगे। अब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आपको टैक्सी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बस मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इमरजेंसी के समय पर ही आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा टैक्सी के मुकाबले काफी कम हो जाता है और आप ज्यादा पैसे सेव कर पाओगे। और ये तो मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ऐसे बहुत से खर्च आप करते होंगे जो आपके लिए जरूरी नहीं है, और ऐसे खर्चों को कंट्रोल करके आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो। नंबर 4, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। दोस्तों, पैसे सेव करने का अगला तरीका यह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को दूसरे लोगों से कंपेयर ना करें। आप अपने आसपास जितने भी लोगों को महंगे कपड़े, जूते या फिर महंगा फोन लेकर घूमता हुआ देखते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ना तो खुश होते हैं और ना ही वो अमीर होते हैं, बल्कि उनमें से कई तो गले तक कर्ज में डूबे होते हैं। और उनको देखकर आप भी उनके ही जैसी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हो। महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगे फोन और महंगे होटल में खाना खाने जैसे शौक आप पूरे करने लगते हो ताकि आप लोगों के सामने खुद को अमीर दिखा सको। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अपनी हार्ड अर्न मनी को सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में ऐसी चीजों पर खर्च करने लग जाओगे जो आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो पैसा सेव करना तो दूर की बात, आप बहुत ही जल्द कर्ज में डूब जाओगे। इसलिए जितना हो सके आप इस दिखावे से उतना दूर रहें ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्जा ना हो और आप ज्यादा पैसे सेव कर सको। और अगर फिर भी आप नए कपड़े, नए जूते या नया फोन खरीदना चाहते हो तो जरूर खरीदें, लेकिन तब जब आपको सच में इसकी जरूरत हो और आपकी पॉकेट इसके लिए आपको अलाउ करती हो, ना कि आप क्रेडिट कार्ड्स या फिर लोन लेकर ऐसा करें। नंबर 5, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स। दोस्तों, सेविंग के लिए 5वीं जरूरी आदत है सेविंग की इंपॉर्टेंस को समझना। जब भी मैं सेविंग की बात करता हूं तो बहुत से लोग यही कहते हैं कि अगर सेविंग ही करनी है तो फिर कमाना किस लिए है। कई लोग तो ये कहते हैं कि सेविंग से कुछ नहीं होगा और ऐसी ही बहुत सी बातें। अगर आप अपनी सैलरी से पैसे बचाना चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसी फालतू की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि हर महीने छोटे छोटे अमाउंट को सेव करके भी आप साल के अंत में अच्छे खासे पैसे सेव कर लोगे और फिर उस पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके आप उससे और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जब भी आपको सैलरी मिले तो आप सबसे पहले एक फिक्स अमाउंट को सेविंग के लिए साइड कर दें और फिर बचे हुए पैसों से ही अपने दूसरे खर्चे करें, क्योंकि अगर आप अपने पैसे को पहले सेव और फिर इन्वेस्ट करने की आदत डाल लेते हो तो एक टाइम के बाद आपका वो पैसा आपको और भी ज्यादा पैसा कमाकर देने लगेगा। और ये तभी संभव होगा जब आप सेविंग को मूर्खता नहीं बल्कि समझदारी मानकर अपनी सैलरी से 1 रुपया भी खर्च करने से पहले अपने सेविंग के अमाउंट को पहले ही अलग निकालना शुरू करोगे। नंबर 6, मेक यूर मंथली बजट। सेविंग के लिए छठी और सबसे जरूरी आदत यह है कि आप अपने मंथली खर्चों का एक बजट बनाएं और फिर उसी बजट के हिसाब से पूरा मंथ खर्च करें। आपको यह पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने मंथली बजट से 1 रुपया भी अधिक खर्चा ना करें। आपको यह ध्यान रखना है कि इस बजट को बनाते समय आपको 50, 30 और 20 के रूल को फॉलो करना चाहिए। मतलब कि आपको अपनी सैलरी के 50% पैसों को अपनी जरूरतों जैसे कि ग्रोसरी, मिल्क, वेजिटेबल्स, बच्चों की स्कूल फीस और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह के लिए अलग कर देना है। 30% पैसे को अपनी चाहतों पर आप खर्च कर सकते हो और बचे हुए 20% पैसों को आपको सेविंग के लिए अलग निकाल कर रख देना है।
अब अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो आप हर महीने अपनी सैलरी से पैसे बचा सकते हो, नहीं तो आपको पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सैलरी कहां खर्च हो गई। तो दोस्तों, ये थी वो 6 आदतें जिनको अपनाकर आप अपनी सैलरी से ज्यादा पैसे सेव कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।